ईरान के आसमान में मिसाइलें गरज रही हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश इस जियोपॉलिटिकल बिसात पर अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात हर दिन दुनिया की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पूरी तनातनी के बीच वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर बीजिंग के रक्षा मुख्यालय तक बंद कमरों में एक अलग ही चर्चा चल रही है। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ ईरान का नक्शा नहीं बल्कि भारत का रक्षा तंत्र खंगाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि भारत की तकनीकी क्षमता और सटीक प्रहार की ताकत अब दुनिया की किसी भी सुपर पावर से कम नहीं है। ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स अब एक ही सवाल का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर कल को भारत के सामने ईरान जैसे हालात पैदा हो जाएं, अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को किसी मल्टी फ्रंट युद्ध में उलझाने की कोशिश करें तो क्या होगा? इसका सीधा और सटीक जवाब है आज का नया भारत, 2026 का एडवांस और आक्रामक भारत इस युद्ध को बहुत ही आसानी से अपने नाम कर लेगा। मार्च 2026 तक आते आते दुनिया की कूटनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। दुनिया को अब भी मई 2025 का वो ऑपरेशन सिंदूर याद है जिसने पूरी दुनिया को भारत की नई और आक्रामक नीति का सीधा ट्रेलर दिखा दिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने रातों रात बिना कोई शोर मचाए दुश्मन के उन सुरक्षित ठिकानों को बेहद सटीकता से तबाह कर दिया था जिन्हें वो अपना सबसे सुरक्षित गढ़ मानते थे। इस जोरदार स्ट्राइक ने साफ कर दिया कि आज का नया भारत सिर्फ अपना बचाव करने में यकीन नहीं रखता बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर उसका नामो निशान मिटाने का दम भी रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दुनिया भर में टहलका मचा हुआ है और भारत की ताकत का लोहा हर कोई मान रहा है। अब एक बहुत बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है कि अगर भारत के सामने आज ईरान जैसे युद्ध के हालात बन जाएं और सामने पाकिस्तान या चीन जैसी चालाक ताकतें हों तो क्या होगा? क्या भारत इस युद्ध को जीत सकता है? इसका सीधा और सटीक जवाब है हाँ, और वो भी बेहद आसानी से। लेकिन कैसे? भारत के पास आखिर ऐसे कौन से ब्रह्मास्त्र मौजूद हैं जो दुश्मन को पलक झपकते ही खाक में मिला सकते हैं? दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम आपको भारत के उन हथियारों की दुनिया में ले जा रहे हैं जो आज के समय में तकनीक और मारक क्षमता के मामले में दुनिया भर के हथियारों के बाप हैं। ईरान की जंग के बीच भारत की मिसाइलों और उसकी तकनीक ने ऐसा टहलका मचाया है कि बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स की फाइलें धरी की धरी रह गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कॉन्फिडेंस भारत की सेनाओं में दिखा है वो आज तक कभी नहीं देखा गया। अगर आज भारत के सामने युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो यकीन मानिए आज का भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होकर वार करेगा। हम ईरान जैसी जंग को न केवल लड़ सकते हैं बल्कि उसे बहुत आसानी से जीत भी सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे जंगी हथियार हैं जो पाकिस्तान और चीन के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। चलिए अब शुरू करते हैं भारत के उन 10 महाबली मिसाइलों का सफर जो रेंज और रफ्तार के मामले में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें मानी जाती हैं। 1. ब्रह्मोस ER एक्सटेंडेड रेंज, समंदर का बेताज बादशाह। सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के जहाजों में खलबली मच जाती है। ब्रह्मोस IR। ये केवल एक मिसाइल नहीं है, ये भारत और रूस की दोस्ती का वो नतीजा है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। 2026 में इसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ऊपर जा चुकी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुपरसोनिक रफ्तार। ये ध्वनि की गति से करीब 3 गुना ज्यादा तेज उड़ती है। मतलब जब तक दुश्मन को रडार पर कोई सिग्नल मिलेगा तब तक ब्रह्मोस अपना काम तमाम कर चुकी होगी। इसकी सटीकता ऐसी है कि अगर आप इसे किसी खास कमरे का टारगेट देंगे तो ये सीधा वहीं जाकर फटेगी। ब्रह्मोस को जमीन से, हवा से और समंदर से कहीं से भी दागा जा सकता है। ईरान युद्ध जैसे माहौल में जहां समुद्री रास्तों पर कब्जा करना सबसे बड़ी चुनौती होती है वहां ब्रह्मोस ER भारत का सबसे बड़ा हथियार है। इसमें जो नया स्वदेशी सीकर लगाया गया है वो इसे और भी घातक बना देता है क्योंकि अब ये दुश्मन की जैमिंग तकनीक को भी मात दे सकती है। ये वो हथियार है जो चीन के नेवल कैरियर को भी कबाड़ में बदलने की ताकत रखता है। 2. अग्नि 5, महाद्वीपों को नापने वाला काल। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है। अग्नि 5 ये भारत की वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि पूरा चीन और आधा यूरोप हमारी जद में है। लेकिन मार्च 2026 तक भारत ने इसमें MIRV तकनीक को
पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। सरल भाषा में कहें तो एक ही अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ कई वॉरहेड ले जा सकती है और हवा में जाकर ये अलग अलग शहरों या ठिकानों को एक साथ निशाना बना सकती है। ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए एक डरावना सपना है। इसे ट्रक या मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी ले जाकर दागा जा सकता है, जिससे दुश्मन को यह पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से आई। अग्नि 5 भारत का वो सुरक्षा कवच है जो किसी भी देश को भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करने देता। 3. प्रलय, रणभूमि का असली प्रलय। सीमाओं पर होने वाली लड़ाई के लिए भारत ने प्रलय नाम का एक ऐसा हथियार बनाया है जो पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा चुका है। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। लेकिन इसकी खासियत इसकी रेंज नहीं बल्कि इसका पागलपन है। ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। जब प्रलय आसमान से गिरती है तो इसकी रफ्तार इतनी होती है कि दुश्मन का कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं पाता। 2026 के नए भारत ने LAC और LOC पर ऐसी मिसाइलों का जाल बिछा दिया है। अगर कल को पाकिस्तान या चीन को चाल चलते हैं तो प्रलय उनके बंकरों, कमांड सेंटर्स और एयरफील्ड्स को मिनटों में मलबे के ढेर में बदल देगी। ये मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है, इसलिए इसे बहुत ही कम समय में फायर किया जा सकता है। 4. शौर्य मिसाइल, खामोश लेकिन बेहद घातक। शौर्य भारत की वो मिसाइल है जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ये एक हाइपरसोनिक क्षमता वाली मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 700 से 1000 किलोमीटर है। शौर्य की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये रडार की नजरों के नीचे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है। ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में घुसकर अचानक ऊपर उठती है और हमला करती है। इसकी रफ्तार माक 7 से भी ज्यादा है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो पलक झपकते ही दुश्मन के बेस को उड़ा दे और उन्हें पता भी न चले। शौर्य मिसाइल को पनडुब्बियों से दागी जाने वाली मिसाइलों का जमीनी वर्जन माना जाता है। मार्च 2026 तक भारत ने इसके नेविगेशन को इतना सटीक कर दिया है कि ये दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिसाइलों में गिनी जाती है। ईरान की जंग में हमने देखा कि कैसे मिसाइलें गेम बदल देती हैं और शौर्य भारत के लिए वही गेम चेंजर है। 5. अग्नि प्राइम, नई जनरेशन का ब्रह्मास्त्र। अग्नि सीरीज की सबसे नई और सबसे आधुनिक मिसाइल है अग्नि प्राइम। ये अग्नि सीरीज की छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा खूंखार मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। इसे खास तौर पर पाकिस्तान और चीन के महत्वपूर्ण ठिकानों को उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अग्नि प्राइम की खासियत ये है कि ये बहुत ही हल्की और वजन में कम है, लेकिन इसकी मारक क्षमता अग्नि 3 और अग्नि 4 के बराबर है। इसे कैनिस्टर में रखा जाता है, जिसका मतलब है कि इसे सालों तक बिना किसी रख रखाव के सुरक्षित रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर मिनटों में ट्रक से दागा जा सकता है। 2026 के भारत के पास ऐसी सैकड़ों मिसाइलें तैयार खड़ी हैं जो दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 6. निर्भय क्रूज मिसाइल, आसमान में तैरती मौत। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। इसकी तुलना अमेरिका की मशहूर टॉमहॉक मिसाइल से की जाती है। निर्भय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जमीन से बिल्कुल सटकर उड़ती है। ये पहाड़ों की चोटियों और घाटियों के बीच से अपना रास्ता खुद तलाशती है, जिससे दुश्मन का रडार इसे देख ही नहीं पाता। 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल दुश्मन के कमांड सेंटर को उड़ाने के लिए एकदम सटीक है। 2026 में भारत ने इसके नए वर्जन में स्वदेशी माणिक इंजन लगाया है, जिससे इसकी रफ्तार और रेंज दोनों बढ़ गई है। ये मिसाइल बीच रास्ते में अपना टारगेट बदल सकती है और जरूरत पड़ने पर हवा में मंडरा भी सकती है, ताकि सही समय पर सटीक वार किया जा सके। 7. अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3, हवा का असली शिकारी। हवाई युद्ध में मिसाइलें सबसे बड़ा रोल निभाती हैं और भारत की अस्त्र मिसाइल आज आसमान की रानी बन चुकी है। अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं 2026 में भारत ने अस्त्र मार्क 3 का सफल परीक्षण कर लिया है, जो 300 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिरा सकती है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, मतलब हमारे पायलट को दुश्मन का जहाज अपनी आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। रडार पर सिग्नल मिला और अस्त्र ने अपना काम कर दिया। इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। एक बार लॉक होने के बाद दुश्मन का पायलट कितना भी कलाबाजी कर ले, अस्त्र उसे नहीं छोड़ती। ये मिसाइल हमारे तेजस और रफाल जैसे जहाजों की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। 8. K4 और K5 SLBM, समंदर की गहराई से प्रलय।
भारत की परमाणु ताकत का असली राज समंदर की गहराई में छिपा है। K4 और K5 वो मिसाइलें हैं जो परमाणु पनडुब्बियों से दागी जाती हैं। K4 की रेंज 3,500 किलोमीटर है, जबकि K5 को 5,000 किलोमीटर की रेंज के लिए तैयार किया गया है। ये मिसाइलें तब काम आती हैं जब दुश्मन भारत के जमीनी ठिकानों पर हमला कर दें। समंदर की गहराई में छिपी हमारी पनडुब्बियां इन मिसाइलों के जरिए दुश्मन का वजूद मिटा सकती हैं। इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। 2026 में भारत की अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां इन मिसाइलों के साथ हिंद महासागर में गश्त लगा रही हैं, जो एक साफ संदेश है कि भारत के साथ उलझना मतलब खुद की तबाही को न्योता देना है। 9. आकाश एनजी न्यू जनरेशन, आसमान का अभेद्य कवच। दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को रोकने के लिए भारत ने आकाश एनजी जैसा सिस्टम तैयार किया है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को भस्म कर देता है। इसकी रफ्तार और रिस्पांस टाइम इतना तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। आकाश एनजी में लगा हुआ रडार एक साथ कई ठिकानों पर नजर रख सकता है। ईरान युद्ध में हमने देखा कि कैसे ड्रोन और मिसाइलें बारिश की तरह गिरती हैं। वहां आकाश एनजी जैसा सिस्टम ही है जो हमारे शहरों और मिलिट्री बेस को बचा सकता है। मार्च 2026 तक भारत ने इसकी तैनाती लद्दाख से लेकर कच्छ तक कर दी है। 10. ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, और नंबर 1 पर है ब्रह्मोस 2। ये दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 7 से भी ज्यादा है। मतलब ये कि ये आवाज की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा तेज उड़ती है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं बना जो ब्रह्मोस 2 को रोक सके, चाहे वो अमेरिका का थार्ड हो या रूस का S-400। ब्रह्मोस 2 के सामने सब फेल हैं। ये मिसाइल हवा में प्लाज्मा बादल बनाती है जो इसे रडार के लिए अदृश्य बना देता है। 2026 का भारत इस मिसाइल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। ईरान युद्ध जैसी स्थिति में अगर हमें किसी बड़े दुश्मन को एक ही झटके में खत्म करना हो तो ब्रह्मोस 2 से बेहतर कुछ नहीं है। भारत के 5 सबसे खूंखार फाइटर जेट्स। मिसाइलों के बाद बात करते हैं उन फाइटर जेट्स की जो भारत की हवाई सीमा के असली पहरेदार हैं। 2026 में भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक है। 1. रफाल F4 स्टैंडर्ड, मौत का दूसरा नाम। रफाल आज की तारीख में भारत का सबसे घातक फाइटर जेट है। 2026 तक भारत ने इसके नए F4 स्टैंडर्ड को अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया है। इसमें लगे सेंसर और जैमिंग सिस्टम इतने एडवांस हैं कि ये दुश्मन के रडार को अंधा कर सकता है। इसकी मिट्योर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को उड़ा सकती है। रफाल एक ऐसा जहाज है जो एक साथ कई मिशन कर सकता है, चाहे वो बमबारी हो या हवाई लड़ाई। 2. सुखोई 30 AMKI सुपर सुखोई, भारत की रीढ़। सुखोई को भारत में सुपर सुखोई में अपग्रेड कर दिया गया है। इसमें अब स्वदेशी उत्तम रडार और ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने की क्षमता है। ये एक भारी भरकम जहाज है जो अपनी चाल और रफ्तार से दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये भारत से उड़कर दुश्मन के काफी अंदर तक जाकर तबाही मचा सकता है और सुरक्षित वापस आ सकता है। 3. तेजस मार्क 1A स्वदेशी गौरव। तेजस मार्क 1A भारत का अपना स्वदेशी फाइटर जेट है। 2026 तक भारत ने इसकी सैकड़ों यूनिट्स अपनी वायुसेना में शामिल कर ली हैं। ये एक बहुत ही फुर्तीला और छोटा जहाज है जिसे रडार पर पकड़ नामुश्किल होता है। इसमें लगे स्वदेशी हथियार और डिजिटल कॉकपिट इसे दुनिया के बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। ये पाकिस्तान के JF-17 को धूल चटाने के लिए काफी है। 4. तेजस मार्क 2 असली गेम चेंजर। तेजस मार्क 2 वो जहाज है जो रफाल के स्तर की ताकत रखता है। 2026 में यह भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये मार्क 1 से बड़ा है, ज्यादा हथियार ले जा सकता है और इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है। इसमें वो सभी मॉडर्न तकनीकें लगी हैं जो इसे एक मॉडर्न वॉर मशीन बनाती हैं। तेजस मार्क 2 का आना इस बात का सबूत है कि भारत अब फाइटर जेट्स के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। 5. MiG-29 के समंदर का शिकारी। हमारी नौसेना के पास MiG-29 के जैसे घातक विमान हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से उड़ाना भरते हैं। ये विमान समंदर की लहरों के ऊपर लड़ने के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। इनकी मारक क्षमता और दुश्मन के जहाजों को उड़ाने की काबिलियत इन्हें बेजोड़ बनाती है। हिंद महासागर में भारत का दबदबा इन्हीं जहाजों की वजह से बना हुआ है। भारत के 5 सबसे घातक जंगी ड्रोन 2026 में युद्ध का तरीका बदल चुका है।
अब इंसान से ज्यादा मशीनें लड़ती हैं। भारत ने ड्रोन की दुनिया में जो तरक्की की है उसे देखकर दुनिया हैरान है। एक MQ-9B प्रीडेटर हंटर ड्रोन। भारत ने अमेरिका से ये खूंखार ड्रोन लिए हैं जो 40 घंटे से ज्यादा समय तक आसमान में रह सकते हैं। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं और अपनी लेजर गाइडेड मिसाइलों से उनका सफाया कर देते हैं। ये वही ड्रोन है जिसने दुनिया के बड़े बड़े टारगेट्स को उड़ाया है। 2. तपस BH-201। ये भारत का अपना स्वदेशी ड्रोन है। 2026 में तपस भारतीय सेनाओं की आंख बन चुका है। ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और लगातार 18 घंटे तक जासूसी कर सकता है। इसमें लगे कैमरे और रडार इतने शक्तिशाली हैं कि ये रात के अंधेरे में भी दुश्मन की एक एक हरकत को पकड़ लेते हैं। 3. आर्चर NG। तपस का हथियारबंद भाई है आर्चर। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसे खास तौर पर हमला करने के लिए बनाया गया है। इसमें स्वदेशी मिसाइलें लगी हैं। ये चुपचाप दुश्मन की सीमा में घुसता है, अपना काम तमाम करता है और वापस आ जाता है। मार्च 2026 तक भारत ने इसे अपनी सीमाओं पर तैनात कर दिया है। 4. घातक स्टील्थ ड्रोन। ये भारत का सबसे बड़ा राज है। घातक एक फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला स्टील्थ ड्रोन है। ये रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आता। ये दुश्मन के सबसे सुरक्षित इलाकों में घुसकर बमबारी करने के लिए बनाया गया है। ईरान की जंग में जहां रडार बहुत मजबूत होते हैं, वहां घातक जैसे ड्रोन ही जीत पक्की करते हैं। 5. स्वार्म ड्रोन सिस्टम। भारत ने स्वार्म टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। इसमें एक साथ 50 से 100 छोटे ड्रोन हमला करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मधुमक्खियों का झुंड किसी पर हमला कर दे। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इतने सारे ड्रोन्स को एक साथ नहीं रोक सकता और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ईरान की जंग ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी है कि अब युद्ध वही जीतेगा जिसका आसमान सुरक्षित होगा। अगर आप पर मिसाइलों की बारिश हो रही है और आपके पास उसे रोकने का दम नहीं है तो आपकी हार तय है। लेकिन भारत ने अपनी सीमाओं के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य लोहे का जाल बिछा दिया है जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए अपनी कब्र खोदने जैसा है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं भारत के उन 5 रक्षकों को जो 2026 में हमारी संप्रभुता की गारंटी बन चुके हैं। 1. S-400 ट्रायम्फ। आसमान का वो यमराज जिससे दुनिया थर थर कांपती है। सबसे पहले बात उस महाबली की जिसे पूरी दुनिया का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानती है। रूस से मिला S-400 ट्रायम्फ भारत की सुरक्षा की वो पहली दीवार है जिसे भेदना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक चलता फिरता किला है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका मल्टी लेयर डिफेंस। S-400 एक साथ 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें दाग सकता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। मतलब अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट 400 किलोमीटर दूर भी है तो S-400 उसे अपनी रडार पर लॉक कर लेगा। इसकी रडार इतनी खूंखार है कि ये एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकती है और 160 मिसाइलों को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। चाहे वो अमेरिका का सबसे महंगा स्टील्थ फाइटर F-35 हो या चीन का J-20, S-400 के रडार से बचना उनके बस की बात नहीं है। मार्च 2026 में भारत ने इस सिस्टम को अपने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर ऐसी जगह तैनात किया है कि पाकिस्तान का पूरा आसमान और चीन के तिब्बत वाले एयरबेस इसकी सीधी जद में है। अगर वहां से कोई मक्खी भी उड़ती है तो दिल्ली में बैठे कमांडर्स को पता चल जाता है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि छोटे ड्रोन्स को भी पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल सकता है। 3. MRS-AM बराकाट। हवा का वो जल्लाद जो चूकता नहीं है। मिडिल रेंज के हवाई हमलों को रोकने के लिए भारत के पास है MRS-AM। ये भारत और इजराइल की दोस्ती का वो शानदार नतीजा है जिसने हमारी वायुसेना और थल सेना को अजेय बना दिया है। ये सिस्टम 70 से 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज का काल है। MRS-AM की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार और सटीकता। इसमें एक्टिव सीकर लगा हुआ है जिसका मतलब है कि मिसाइल दागने के बाद उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद दुश्मन को ढूंढकर उसे खत्म करती है। चाहे वो दुश्मन का कोई खतरनाक फाइटर जेट हो, कोई मिसाइल हो या फिर समंदर के ऊपर उड़ने वाला कोई खतरनाक ड्रोन, MRS-AM उसे आसमान में ही आग का गोला बना देता है। ईरान की जंग में हमने देखा कि कैसे सटीक मारक क्षमता ही आपको बचाती है। MRS-AM को ट्रक पर लादकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और मिनटों में तैनात किया जा सकता है। 2026 में भारतीय नौसेना के
हर बड़े युद्धपोत पर यह सिस्टम तैनात है, जो हमारे जहाजों को दुश्मन की एंटी शिप मिसाइलों से एक फौलादी सुरक्षा देता है। 4. आकाश सिस्टम, हमारे सैन्य काफिलों का बॉडीगार्ड। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की वो स्वदेशी कामयाबी है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। ये एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसे आप हल्का मत समझिए। ये सिस्टम खास तौर पर हमारे बढ़ते हुए सैन्य काफिलों, टैंकों के ग्रुप और महत्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा के लिए बनाया गया है। आकाश की खूबी यह है कि ये एक साथ कई दिशाओं से आने वाले कई टारगेट्स को उड़ा सकता है। इसमें लगा राजेंद्र रडार इतना तेज है कि यह दुश्मन के फाइटर जेट्स की चालाकियों को तुरंत पकड़ लेता है। 2026 में भारत ने इसका आकाश एनजी न्यू जनरेशन वर्जन तैनात किया है, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज और मार्क है। इसकी रफ्तार सुपरसोनिक है, यानी ये दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देता। आकाश की सबसे बड़ी सफलता यह है कि आज कई दूसरे देश भी इसे भारत से खरीदना चाहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी तकनीक से सुरक्षित करने वाला देश बन चुका है। 5. VSHORADS, हर जवान के कंधे पर रखा छोटा परमाणु बम। अंत में बात करते हैं उस हथियार की जो दुश्मन के पायलटों के लिए सबसे बड़ा खौफ है। VSHORADS, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये वो मिसाइल है जिसे एक जवान अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है, या फिर इसे छोटे तिपाइयों ट्राइपॉड्स पर तैनात किया जा सकता है। ईरान और यूक्रेन की जंगों ने सिखाया है कि ऊंचे आसमान से ज्यादा खतरा अब जमीन के करीब उड़ने वाले ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स से है। VSHORADS इसी खतरे का इलाज है। ये मिसाइल दुश्मन के इंजन से निकलने वाली गर्मी इंफ्रारेड को पकड़ती है और उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे तबाह न कर दे। इसकी रेंज 6 से 7 किलोमीटर है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी है कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर को मुड़ने तक का समय नहीं मिलता। 2026 में भारत ने अपनी हर सीमा चौकी और हर सैन्य यूनिट को इन मिसाइलों से लैस कर दिया है। अब दुश्मन का कोई भी ड्रोन या हेलीकॉप्टर चुपके से हमारी सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि किसी भी झाड़ी के पीछे से एक भारतीय जवान VSHORADS के साथ उसका अंत करने के लिए तैयार बैठा है। ईरान की जंग ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि आज के दौर में वही जीतेगा जिसके पास तकनीक और हिम्मत दोनों होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह साबित कर दिया है कि हमारे पास दोनों ही कूट कूट कर भरी हैं। अगर आज चीन या पाकिस्तान भारत के साथ ईरान जैसा युद्ध करने की सोचें भी, तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत के पास वो मिसाइलें हैं जो पल भर में उनका भूगोल बदल सकती हैं, वो फाइटर जेट्स हैं जो उनके आसमान पर राज कर सकते हैं, और वह